Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video we are describing valence bond theory. Now let us start. This theory was given by Pauling. The main postulates of this theory are as follows. The first point is central metal atom contains suitable number of vacant orbitals of equal energy to accept pair of electrons provided by ligands. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो जो लिगेंड्स उन्हें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं तो वो उसे इजीली एक्सेप्ट कर सके. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन में क्या होता है, इनमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं जो किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेशन नंबर के, है ना. तो इसलिए ये इसे हाइब्रिडाइज करके सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप किसके साथ करते हैं, ओवरलैप विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स. लिगेंड के ऑर्बिटल्स से ओवरलैप करते हैं तो जो लिगेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर उनको डोनेट करते हैं. ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि इनका आउटर और इनर शेल यानी डी ऑर्बिटल का आउटर और इनर शेल का यूज हम किस में करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में करते हैं. ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, हाई स्पिन कहते हैं, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कहते हैं. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के पहले क्या होता है कि कभी डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले पेयर होंगे. ठीक है ना, और फिर कुछ डी ऑर्बिटल वो कम्प्लीटली इनके क्या रहते हैं, वैकेंट रहते हैं. ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज NH3 CN- आयन एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब क्या है, फिर से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के पहले कुछ डी ऑर्बिटल इनके पेयर अप हो जाते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल इनके कंप्लीटली वैकेंट रह जाते हैं. ठीक है, किसके कारण, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जैसे कि आपका NH3 CN- आयन, है ना, इस तरह के और भी लिगेंड्स है. ठीक है, सिक्स पॉइंट है कि इफ द कॉम्प्लेक्स अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है ना. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है. ठीक है, अब हम इसी पोस्टुलेट्स के बेस पर कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं. तो पहला आपका है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे हम किसका फॉर्मेशन करें, CrNH3 3+ आयन का. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं. ये NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो इसलिए इसका क्या, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, जीरो रहेगा. तो हमारा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकल जाएगा. ठीक है, तो अब हम जो सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, यानी कि लास्ट शेल में इसके 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो अब इसको हम क्रोमियम 3+ आयन के लिए, यानी कि ऑक्सीडेशन का स्टेट +3 है, तो 3+ आयन के लिए हमारा क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या कि इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए आपके, निकल गए हैं, लूज हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन का. तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर हमको क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपका इनर्ट गैस है Ar3d3, है ना. लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ठीक है, अब तो इसका क्रोमियम 3+ आयन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. तो 3d में हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में हमने अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया. उसके बाद हमारे पास 4s 4p और 3d के ये 2 शेल जो हैं ये क्या रहेंगे, ब्लैंक रह जाते हैं, वैकेंट रह जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा. तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है कि डी के 2 ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं, एक s और p के 3. तो इसलिए इसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या रहेंगे आपके, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे किसके, क्रोमियम 3+ आयन के. ठीक है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स का, है ना, इसका क्या होगा, यानी कि जब हम इसको हाइब्रिडाइज यानी कि NH3 जो है, यानी 6 NH3 मॉलिक्यूल्स जो है आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर रहे हैं, क्रोमियम को डोनेट कर रहे हैं. तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हमारे पास 1
2 3 4 5 6 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हम जो क्रॉस करके जो यहाँ पे मैंने बनाया ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहे हैं, या NH3 मॉलिक्यूल्स क्रोमियम को दे रहे हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, D2sp3, ठीक है ना। तो 6 में पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 NH3 मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाइड बाय 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम 3 आयन, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ठीक है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है क्रोमियम 3 आयन के। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये कैसा नेचर का, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और इसका शेप क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हम आते हैं लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। आपको मैंने इनके पोस्टुलेट्स में भी आपको बताया था कि जब इनर डी ऑर्बिटल्स रहेगा, है ना, इनर डी ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पार्टिसिपेट करता है, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या कहलाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स, मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप होते हैं, और कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। यानी इसका मतलब क्या, इसकी या डायमैग्नेटिक होगा या इसके पास लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रहेंगे। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एग्जांपल में CrNH3 3+ आयन, FeCN6 4- आयन, FeCN6 3- आयन, ठीक है। जब आउटर डी ऑर्बिटल्स जो रहेंगे, जब ये पार्टिसिपेट करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है हमारा, तो वो क्या कहलाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, या उसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते मेटल आयन को, है ना। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, आपका हाई पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल आपका COF6 3- आयन, MnF6 3- आयन, ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, आपका क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, इट रिक्वायर्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें हम देखते हैं निकल कार्बोनिल का फॉर्मेशन, ठीक है, NiCO4, है ना, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसमें मेटल कौन सा आपका, निकल है, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिर्फ निकल का अगर लिखते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s2, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हम इसका इस तरह से लास्ट शेल का हम फिल करते हैं। तो लास्ट शेल में हमारे कितना है, आपका 3d8 4s2। तो 3d8 में इसमें हमने क्या, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक एक फिल कर दिए, फिर जो हमारे पास बचे वो इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाले, ठीक है ना। तो 3d8 4s2 और 4p हमारा पूरा ही ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ पे CO4 है, इसका मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय कार्बोनिल लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, है ना। सेंट्रल मेटल एटम यानी कि निकल को कार्बोनिल के 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं, मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे निकल को, ठीक है। अब ये 3d ऑर्बिटल्स जो है ये सभी पेयरिंग होगा, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 4s में, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश अप करेंगे। तो पुश अप करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाएगा, तो ये दो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देखें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए। अब आपका 4s भी ब्लैंक है, 4p भी ब्लैंक है, तो एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, ये मिलकर के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय कार्बोनिल लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, तो ये डोनेट किया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने क्रॉस करके बनाया है ना। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड कैसा है, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि सभी क्या है, इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सभी पेयर्ड है, इसलिए क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर,
ठीक है। थर्ड हम आते हैं इसका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, एक इनर d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मर्ज होकर के क्या फॉर्म करेंगे, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनका शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लानर होगा। इसका एग्जांपल हम लिखते हैं NiCN4 2- आयन। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स आयन में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका क्या है, Cn का -1 होता है। ठीक है, तो -1 × 4 -4 और ये -2 तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस कंपाउंड में, +2। ठीक है, तो अब हम निकल का पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 है ना। तो ये निकल का हो गया आप लिखा। अब हमको किसका बनाना है, निकल 2+ आयन। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाता है, तो उसके बाद इसका Ni2+ का क्या रहेगा लास्ट सेल में 3d8, क्योंकि 4s पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसमें साइनाइड आयन जो है ये 4 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू द सेंट्रल मेटल एटम, यानी निकल को 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 3d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ निकल सिंस Cn- आयन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं Ni2+ आयन का। 3d में आपके क्या है, 3d आपका क्या है 8 है, तो ये मैंने इसमें किया, पहले पूरा 5 में एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर हमारे पास जितने बचे वो हमने इसमें फिल किए। ठीक है, अब यहाँ पे 4s एंड 4p पूरी तरह से वैकेंट है। ठीक है, अब Ni2+ आयन में आपका क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश अप करेगा, इधर आएगा, तो ये पेयर्ड हो जाएगा। तो हमारे क्या हो गए, 4 ये 3d के 4 शेल जो है वो पेयर्ड हो गए। एक शेल हमारा खाली है, तो एक d, एक 4s और 2 p ऑर्बिटल, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं Ni2+ आयन के लिए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपका NiCN4 2- आयन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो क्रॉस करके बनाए हैं ये किसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द Cn ने 4 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं किसको, निकल को। तो ये मैंने इस तरह से इसमें बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब इसमें देख रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है, NiCN4 2- आयन एग्जिबिट्स डायमैग्नेटिज्म, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, पेयर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, NiCN4 2- आयन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड इट्स शेप इज स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको भी करेंगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रहेगा। तो इस तरह से आप फॉर्म करके आप इनका शेप और इनमें कौन डायमैग्नेटिक नेचर के हैं या पैरामैग्नेटिक नेचर के, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं d ऑर्बिटल में तो वो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक कहलाएगा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, अब इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड क्या है, इसने सिर्फ वो डिस्क्राइब किया कि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओनली क्वालिटेटिवली। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इसने इट कुड नॉट एक्सप्लेन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स फैक्ट्स, है ना, जो भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया रिगार्डिंग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इसने इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड के बीच में इन्होंने कोई भी डिफरेंस नहीं बताया। फिफ्थ क्या है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इन्होंने एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कॉम्प्लेक्सेस के क्या कलर कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये सब क्या थे, इसके लिमिटेशंस थे।
ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चैप्टर के और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।